का मसला टनल का मसला हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, टनल का मसला हल करो, टनल का मसला हल करो, टनल का मसला हल करो। तो आवाज दो, आवाज दो, टनल का मसला हल करो, टनल का मसला हल करो, टनल का मसला हल करो, टनल का मसला हल करो। प्रोटेस्ट जो था परमो प्रोटेस्ट था कि एहतजाज दर्ज कराया कि हमें टेंडर अगर होता तो हमारी हालात इस तरह की नहीं होती। हमारी 3 डेड बॉडियां कुपवाड़ा में पड़ी हैं। पिछली बार दो टर्न पे 2 डेड बॉडियां रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से लाई। कि आज जो हमारे यहाँ पे पुरअमन जो एहतजाज था मतलब ये हंगर स्ट्राइक इख्तियार कर चुके हैं। आप देखिए पिछले 5-6 घंटे हो गए हम कंटिन्यूसली बर्फ़ पे बैठे हुए। हमारी जो मांग है वो यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ पे जो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या इंडियन आर्मी उससे नहीं हमारी मांग है सेंटर में बैठी हुई अंधी गूंगी और बहरी सरकार बीजेपी हमारी उससे हमारी मांग है। हमारी मांग है कि 2018 जब करना पूरा लुहान था, हर घर में यहाँ पे मातम था, 18 लाशें हमने एवैक्यूएट की थी साधना से करना के लिए। तब से लेकर यहाँ पे टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, 5 साल से वो काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से करना में जितने भी PRIs हैं यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में वहाँ नितिन गडकरी सर से मिले, उसके बाद PMO में जो वहाँ के जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनसे मिले। आप मुझे बोलो इनके कानों तक इनको कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए 1 लाख अवाम वेंटिलेटर पे रखी हुई है इन्होंने। नवंबर से लेकर मार्च तक हम लोग अल्लाह के भरोसे होते हैं और उसके बाद इंडियन आर्मी के भरोसे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटेस्ट तो आपको पता है किसके मुतालिक चल रहा है। बाहर बैठने का ये मामला था कि आज हम घरों से जब निकले थे ये सोच कर निकले थे कि अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत बन लिए हम बेवकूफ, सरकारों ने बहुत समझ लिया हमें बेवकूफ, लेकिन अब वो बातें, वो बेवकूफ़ी वाली बातें जो है वो अब चलेंगी नहीं। हम अंदर बैठे थे मेरी सेक्रेटरीट में, वहाँ पे भी कोई हमने नीचे कोई कालीने वगैरह तो बिछा के नहीं रखी थी, सर्दी थी, वहाँ पे भी टेम्परेचर माइनस था, लेकिन फ़र्क ये था कि ऊपर से बर्फबारी नहीं हो रही थी। हम वहाँ बैठे इस वजह से कि भाई हमारा हंगर स्ट्राइक जो है ये इसकी मियाद कोई भी नहीं, ये चलती रहेगी। उसके बाद अचानक से हमें हायर अप से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी आप अंदर बैठ नहीं सकते हो। उन्होंने अपनी जॉइजी भी पेश की कि भाई इस तरह जहाँ पे सीज किया गया माल हो वहाँ पे आवाम जो है वो बैठ नहीं सकती। उस वजह से हमें उन्होंने कहा कि आप बाहर किसी जगह बैठे, ये डिस्पर्स हो जाएगी। तो हम लोग जो हैं हम लोग सुबह से इस चीज़ के, मैं कह रहा हूँ सुबह से नहीं, पूरे 60 साल हो गए, 50-60 सालों से हमारा ये जो टनल का मसला है ये चल रहा है। मालूम है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उस टाइम इसका बर्फ की सफाई का काम नहीं कर सकती, लेकिन मौसम साफ होने के बावजूद भी इस बार काम में काफ़ी डिले हुआ। बताया जाता है कि वहाँ पे एवलेंस वार्निंग जो थी वो दी गई थी, लेकिन एवलेंस वार्निंग जो थी इससे पहले भी दी जाती थी। हमारे सवाल सिर्फ इतना है कि आज की टेक्नोलॉजी बड़े इस दौर में हमारी डेड बॉडीज़ को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसके अलावा हम लोग जो है हम लोगों के यहाँ पे कितने जो लौहकीन हैं, कितनी ज़्यादा मौतें इस साधना पे हुई हैं। सरकार को किसी किस्म का दर्द नहीं है हमारे लिए, वो ना इस आवाम का दर्द रखती है ना कुछ, उनको मतलब है सिर्फ अपने वोट से। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस बार आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। इस बार पहले ये होता था कि पहले मुतालबे लोग रखते थे, उसके बाद वो वोट मांगने आते थे, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि करना की आवाम को ही चाहिए कि वो खुलकर सामने आए और ये चीज़ वाज़ेह कर दे कि इस बार पहले काम होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद जो काम करेगा उसको हम इलेक्शन देंगे।